बिजनेस में नाकामी, तालीम में नाकामी, ज़रूरत ज़िंदगी में नाकामी, औलाद के सामने नाकामी, तिजारत में नाकामी, स्टडी में नाकामी। और ये नाकामी का लफ्ज़ कितना बुरा लगता है। चुभता है कि इंसान नाकाम क्यों होता है, ये उसकी ज़िंदगी में लफ्ज़ आता ही क्यों है। वो इंतहाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो नाकाम होता है। जी हाँ, तो आज इस नाकामी को हम कामयाबी में कैसे तब्दील करेंगे, वो एक छोटा सा फार्मूला है। वो छोटा सा फार्मूला आप इस वीडियो को देखते रहेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे। मैं आपको गाए बगाए वो फार्मूला बताता जाऊंगा। उस फार्मूले पे आप अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी इंतहाई कामयाबी से गुजरेगी। और ये तमाम बातें यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को हर मैदान में कामयाब रखें, हम तालीमी मैदान में खुद को कामयाब रखें, हम बिजनेस के एतबार से खुद को कामयाब रखें, हम इलाकों में, गली महलों में दोस्तों के सामने खुद को कामयाब रखें, तो उन कामयाबी को हासिल करने के लिए हमने कुछ ऐसे काम करने हैं जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिलेगी। और वो कामयाबी के तमाम पॉइंट्स, तमाम सीक्रेट मैं आज आपके सामने बयान करता हूं। आपने इनको जरूर सुनना है और इस पे गौर करना है। नाज़रीन, सबसे पहली बात वो मैं ये आपसे कहूंगा कि हम किसी भी काम को करने के लिए हम फौरन उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम उस काम की प्लानिंग नहीं करते। हमारे पास उस काम की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि इस काम को कैसे किया जाए, इस काम को करने का तरीक़ेकार क्या है। हम सिर्फ किसी ने ये कहा कि यार फिला ने वो कारोबार स्टार्ट किया है, हमने फौरी तौर पे वो कारोबार स्टार्ट कर दिया। हमारे पास उस बिजनेस की कोई प्लानिंग मौजूद नहीं है। अब मुझे ये बताओ, अगर हम दूसरे के कहने पे इस तरह से चलेंगे, ये तो वही बात हुई ना कि आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में मशवरे सब देते हैं, रास्ता कोई कोई दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने किसी भी काम में कामयाब होने के लिए सबसे पहला काम आपने प्लानिंग करनी है। आपने प्लानिंग करनी है, आपने स्ट्रक्चर बनाना है कि मैं इस काम की शुरुआत कैसे करूं, इस काम को कैसे शुरू करूं ताकि ये काम अच्छा हो जाए। नंबर 2, हमने काम को प्लानिंग करके शुरू कर लिया और काम स्टार्ट हो गया। अब उस काम में हमको नुकसान हो गया, हम फिर हम फेल हो गए, हम मायूस हो गए कि यार ये काम तो मैंने प्लानिंग की थी, उसके बावजूद इस काम के अंदर मुझे नुकसान हो गया। काम तो मेरा कामयाबी की तरफ गामजन है, लेकिन मुझे नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूं? जी हाँ नाज़रीन, तो इसका मतलब ये है कि काम का स्ट्रक्चर बनाते वक्त बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, कारोबार को शुरू करने से पहले आपने ये देखना है कि इस काम में मुझे नफा कितना है, इस काम में मुझे नुकसान कितना है। फर्ज कर ले, मान लेते हैं कि आपको उस काम में 50 रुपए का नफा हो गया। आप बड़े खुश हुए, तमाम लोगों को कहने लगे कि यार मुझे 50 रुपए का फायदा हुआ है। लेकिन अगर उसमें आपको 10 रुपए का नुकसान हो गया, आप सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या हुआ, आज मुझे 10 रुपए का नुकसान हुआ है। तो मेरे दोस्तों, कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले आपने ये जरूर देखना है कि इसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। आप खुद को मेंटली तौर पर दोनों के लिए रेडी रहें कि आपको फायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। अगली बात,
आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया एक प्लानिंग के साथ, आपको फायदे नुकसान का भी पता चल गया, लेकिन उसके बावजूद आपके बिजनेस में नाकामी आ रही है। वजूहात क्या हैं? क्या वजूहात है? अब तो आप उसके ऊपर यानी कि फायदे नुकसान को भी सोच रहे हो और उसका स्ट्रक्चर भी बना दिया है, फिर भी आपको नुकसान हो रहा है। क्यों? इसकी वजह यह है कि आपकी तवज्जो, आपका फोकस नहीं है उस बिजनेस पर, आपका फोकस नहीं है, आप उसको तवज्जो नहीं दे पा रहे। मिसाल के तौर पे हम बैक वक्त पैसा हासिल करने के लिए हम एक बिजनेस हमने यहां खोल दिया, एक बिजनेस हमने वहां खोल दिया, एक काम हमने यहां स्टार्ट कर दिया, एक काम हमने वहां स्टार्ट कर दिया, तो यकीनन आपको कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि आप मेंटली तौर पर किसी एक चीज पर फोकस नहीं दे रहे हो, आपका माइंड जो है ना वो डिवाइडेड है। तो तीसरी अहम बात जो मैंने आपको बताई कि किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को करने के लिए आपका फोकस होना चाहिए, उस पर तवज्जो होनी चाहिए, उस काम को वक्त देना है आपने, तब जाके आप अपने उस बिजनेस में कामयाब होंगे। अगली बात यह है कि हमने काम को वक्त भी दिया, हमने फोकस भी किया, फोकस करने के बाद उसका स्ट्रक्चर भी बनाया, उसके फायदे नुकसान भी देखे, उसके बावजूद हमें नुकसान हुआ। अब हम सर पकड़कर बैठ गए कि यार ये क्या हुआ, हमने सारी चीजें कर ली और उसके बावजूद हमें नुकसान हुआ, हम क्या करें? इसका मतलब ये है डोंट बी डिसहार्ट, आपने मायूस नहीं होना, आपने मायूसी अपने लाइफ से निकाल देनी है और उस काम को कंटिन्यू करते रहना है। देखिए एक छोटी सी बात है, कभी ऐसा हुआ है कि हम एक बीज लगाएं और 15 दिन के बाद हम उसके पास जाके खड़े होकर ये देखें कि इसमें फल निकला है कि नहीं निकला? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। अगर उसमें फल नहीं निकला तो हम देखकर मायूस हो जाएं कि यार ये दरख्त तो कुछ भी नहीं दे पा रहा। इसका मतलब यह है कि आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने मायूस नहीं होना। नाज़रीन, मेरी बातों को देखते रहिए, सुनते रहिए और उस पर अमल करते रहिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब मजीद में आपको और चंद चीजें बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ में चेंजिंग ला सकती हैं। जी हां, अगली बात, हमने ये तमाम चीजें कर ली, तमाम चीजें करने के बाद भी अब हमने क्या किया, स्ट्रक्चर भी बना लिया, हमने प्लानिंग भी कर ली, हमने फायदा नुकसान भी सोच लिया, हमने कारोबार पे फोकस भी कर लिया और हमने आखिरी काम कि हमने डिसहार्ट होना भी छोड़ दिया। अब भी हम देख रहे हैं कि हमें उस कारोबार में, उस बिजनेस में वो कामयाबी नहीं मिल पा रही। अब हम क्या करें? नाजरीन, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि अब रफीक लासी हमें कोई नई टिप्स बताएगा। जी हां, सबसे बेहतरीन टिप्स ये है तवक्कल अल्लाह। तवक्कल अल्लाह, अल्लाह की मर्जी में जो होगा, अल्लाह की रजा में जो होगा, मेरे भाई मेरे दोस्त वही होगा। आखिर में आपने क्या करना है, आपने सब्र, पैशन, सब्र, सिर्फ वेट करना है उसकी आवाज का। उसके दरबार में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आपने अल्लाह पे भरोसा करना है, अल्लाह पर यकीन करना है, उस काम को कंटिन्यू रखना है। अल्लाह पर भरोसा और यकीन का मतलब यह है कि हम अगर चाहते हैं कुछ अल्लाह से हमें मिले तो हमें भी उसके लिए नमाज पढ़नी होगी, उसको याद करना होगा, दिन में 5 वक्त उसके दरबार में जाना होगा। फिर आप देखें कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी देता है कि नहीं देता। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचे और आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आ जाए। बस याद रखिएगा सिर्फ दुआओं में। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।